कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल तीनों क्या होंगे, एक सेम प्लेन पे, सेम प्लेन पे। ठीक है, पहली चीज बता दी। पहला लो ये, दूसरा लो ये बोला ये कोई हमारी सरफेस है, यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल है, नॉर्मल इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाला एंगल आई किसके बराबर होगा, इंसिडेंट एंगल आर के बराबर होगा। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 है फिजिक्स का, जिसका टॉपिक है अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि सीबीएसई में पूछा गया है, 2-3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, चैप्टर आपका है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे भैया इसके कितने लॉज होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या ये होता है। तो पहला लॉ जो है, जो अपना ये पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो पहले सबसे पहले बात भैया ये बोला द इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे क्या होती है, मान सकते हैं भैया, ध्यान सुनना, एक ये सरफेस है, ठीक है, जो रे आती है सरफेस से टकराती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। आई सरफेस टकराई, इंसिडेंट रे। टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान सुनना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे टकराती है उसके परपेंडिकुलर होता है अपना नॉर्मल, और ये होता है इमेजिनरी। क्या होता है, ये इमेजिनरी। क्या बोला भैया कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टिव रे चली गई, और ये नॉर्मल, तीनों जो होते हैं एक ही प्लेन पे होते हैं। देख लो, एक ही प्लेन पे है, ये उसी वाले प्लेन पे है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तो पहला बोलता है आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों ही एक ही प्लेन पे होते हैं। जैसे मान सकते हैं, ध्यान सुनना थोड़ा सा, ये देखो, ये मान लेते कोई अपना मिरर है, प्लेन मिरर ले लेते हैं। अब ये इंसिडेंट रे आएगी, आई, ये इंसिडेंट रे आएगी। अब यहाँ इंसिडेंट कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल। इसको नॉर्मल बोलते हैं, और फिर क्या यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। क्या ये हिसाब है, इस बोर्ड के प्लेन में है, एक ही प्लेन में। हाँ भाई, ये एक ही प्लेन में है। कहाँ है भैया, एक ही प्लेन में। तो ये प्लेन है कि नहीं, इसका ये पूरा प्लेन है ना, इस प्लेन में ही है। हम बोलेंगे भैया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे होते हैं। याद रखना, किसी भी सरफेस पे यदि कोई रे टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे होता है। ये पहला लॉ है, जो कि आपको लिख लेना। समझ में आया इसको? ओके, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक बार और समझ लेते हैं। इंसिडेंट रे, जैसे इंसिडेंट रे ये वाली मान लिया, एंड रिफ्लेक्टेड रे, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई, एंड नॉर्मल, तीनों ही एक ही प्लेन पे हो गए। 1 2 3 तीनों एक प्लेन पे हो गए, साथ में हो गए। क्या बोलोगे, ये अपना क्या है, ये अपना पूरा रेड डायग्राम है। तो क्या बोला इसमें, ध्यान सुनना, ये बोल रहा कि भैया इंसिडेंट रे आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नॉर्मल ये होगा, इमेज इंसिडेंट रे, और जहाँ इंसिडेंट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वहां से नॉर्मल सीधा होगा। और ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों भी एक ही प्लेन पे। इसको भी छोड़ो, सिंपल बात, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक प्लेन पे होंगे। पहला लॉ बोला था, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे टकराते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। हाँ, अगला देखो, समझ में आया। दूसरा लॉ बोलता है, सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल है, इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल इंसिडेंट रे आई। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के बनने वाला एंगल उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट,
जिसको एंगल आई से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। क्या बोला? इंसिडेंट रे द्वारा नॉर्मल से बनाया हुआ एंगल, रिफ्लेक्टेड रे द्वारा नॉर्मल से बनाया हुआ एंगल, दोनों बराबर होते हैं। इसी को बोलते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों याद रखने। पहला तो मैंने क्या बोला कि भैया, पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, तीनों क्या होंगे? एक सेम प्लेन पे होंगे, सेम प्लेन पे। ठीक है, पहली चीज बता दी। पहला लो ये, दूसरा लो ये बोला ये कोई हमारी सरफेस है, यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो रही, रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल है, नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाला एंगल आई किसके बराबर होगा? इंसिडेंट एंगल, एंगल आर के बराबर होगा। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।